हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीओआईटी के मॉक टेस्ट के बारे में। तो हमारा डेली एक क्लास हुआ करेगी जो कि मॉक टेस्ट के ऊपर रहेगी, जिसमें मैं आप लोगों के साथ स्पेशली जीओआईटी के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आज से हमारा फर्स्ट लेक्चर है। साथ में कहना चाहूँगा लेट्स क्रैक आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप लोगों के जितने भी एग्ज़ाम हैं जो आप लोगों के कंप्यूटर ऑपरेटर प्लस जीओआईटी के हैं, इनकी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8350947171। तो क्वेश्चन है आज का पहला, डैश आर द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डू पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ से पूछा गया है कि वह सॉफ्टवेयर है जिसके प्रयोग करने से आप एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बनाया था, कल ही इसके ऊपर हमने क्लास ली थी और स्टार्टिंग का जो पहला लेक्चर था उसके ऊपर ही था। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, सबसे पहले आप लोगों का बनता है प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाने के बाद आप लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर, और ये आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं जो भी आप लोगों का एक पर्टिकुलर टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को आपका आंसर मिल चुका होगा। राइट आंसर इसका होगा प्रोग्राम। प्रोग्राम आर द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, तो आप लोगों को सॉफ्टवेयर क्रिएट करने से पहले कुछ प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं। प्रोग्राम से आप लोगों का सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा। तो जो भी आप लोगों का पर्टिकुलर टास्क है, चाहे आप लोगों का वो किसी तरह का डॉक्यूमेंटेशंस का है, चाहे आप लोगों का डिज़ाइनिंग का है, या आप लोगों का किसी भी तरह का कोई गेमिंग का टास्क है, तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं थ्रू योर प्रोग्राम आफ्टर देन बिकमिंग इट सॉफ्टवेयर। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के यहाँ पे पितामह किन्हें कहा जाता है, तो आप लोग इनके बारे में भी जानते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज इब्राहिम लिंकन, सेकंड इज जेम्स गॉसलिंग एंड थर्ड इज चार्ल्स बेबेज, गॉर्डन ई मूरे। ठीक है, तो ये तीनों जो आप लोगों के ऑप्शन है, इनसे आप लोगों ने ध्यान रखना है एक चीज़ के बारे में। तो फोर्थ ऑप्शन है गॉर्डन ई मूरे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जानते हैं इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। यहाँ से आप लोगों को एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बट इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो 3 पर्सन हैं आप लोगों के, ये वाले और ये आप लोगों के कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, जिनसे हम बात करेंगे जेम्स गॉसलिंग की। जेम्स गॉसलिंग कौन है, तो जेम्स गॉसलिंग को कहा जाता है इन्वेंटर ऑफ जावा लैंग्वेज। तो जावा लैंग्वेज के जो इन्वेंटर हैं आप लोगों के, उनका नाम है जेम्स गॉसलिंग। और थर्ड है आप लोगों के ग्योर्ड ई मोरे। तो इनको भी आप लोगों ने याद रखना है, ये को फाउंडर हैं इंटेल के। तो इंटेल के को फाउंडर हैं आप लोगों के गॉर्डन ई मोरे। ओके, तो चार्ल्स बेबेज आप लोगों के फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर रहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर है। कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आप लोगों की अभी तक आ चुकी हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है, जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो है 4, बट आप लोगों की जो कंटिन्यू वर्क के ऊपर है, प्रोग्रेस के ऊपर है, वो आप लोगों की 5th है। तो राइट आंसर आप लोगों का 5th आएगा यहाँ पे। तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन हो चुकी हैं आप लोगों की, 5 जनरेशन हो चुकी हैं। और अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए 5th जनरेशन में क्या खासियत है, तो 5th जनरेशन में आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देखी जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन है, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आप लोगों के इंटीग्रेटेड सर्किट, या आप लोगों के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर आप लोगों का आएगा, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे आप लोगों के, इनमें आप लोगों की यूज़ की गई थी वैक्यूम ट्यूब। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब इनमें आप लोगों की यूज़ की गई थी और वॉल्व्स का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आप लोगों का 5th पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का क्या पीरियड था, तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने इनको भी ध्यान में रखना है। तो इनका क्या आप लोगों का रहेगा, तो हमेशा ध्यान रखना आप लोगों का 1940 से लेके 1956 का जो पीरियड आप लोगों का रहेगा, वो आप लोगों का पीरियड रहेगा 5th जनरेशन कंप्यूटर का। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड है जिसमें आप लोगों की वैक्यूम ट्यूब यूज़ की जाती थी, उसका जो आप लोगों का टाइम पीरियड है वो 1940 से 56 का रहेगा आप लोगों का। 6th क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो ये आप लोगों का रिपीटेड है, और यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान रखना है, यहाँ पे होगी आई थिंक आप लोगों की 3rd जनरेशन, क्योंकि 3rd जनरेशन का ही बन रहा है। तो 3rd जनरेशन है आप लोगों की। तो आप लोगों ने याद रखना है पीरियड जो आप लोगों का 3rd जनरेशन कंप्यूटर का है, वो आप लोगों का 1964 से 75 का है, क्योंकि 75 से लेके अब तक का समय आप लोगों का कौन सा है,
फोर्थ जनरेशन का। तो थर्ड जनरेशन का आप लोगों का 1964 से 75 राइट आंसर रहेगा। BLSI टेक्नोलॉजी यूज्ड इन डैश जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ आप लोगों का टॉपिक है, तो आप लोगों को पहले तो इसका पता होना चाहिए BLSI क्या है। तो BLSI आप लोगों की होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ की जाती है कौन से कंप्यूटर में, तो ये भी हमने अभी बात की थी कुछ दिन पहले। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है आप लोगों के, वहाँ पे आप लोगों की VLSI टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। और इस VLSI टेक्नोलॉजी में आप लोगों के कितने ट्रांजिस्टर लगते हैं, 30,000 ट्रांजिस्टर आप लोगों के यूज़ किए जाते हैं। और ट्रांजिस्टर का यूज़ क्यों किया जाता है, फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए ही आप लोगों के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। 8th क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर कम अंडर विच जनरेशन। तो यहाँ बात की गई है डिफरेंट तरह के आप लोगों के मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है वो किस जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मॉडर्न कंप्यूटर आप लोगों का जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो आप लोगों का फोर्थ जनरेशन में करवाया गया था। तो राइट आंसर आप लोगों का रहेगा फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन का जो आप लोगों का टाइम पीरियड है वो आप लोगों का 1975 से लेके टिल अभी तक, ठीक है, ऑनवर्ड आप लोगों का रहेगा। तो ये ध्यान रखना। और इसमें आप लोगों का VLSI यूज़ किया जाता है। 9th क्वेश्चन है व्हाट कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन एट वेरी लार्ज हाई स्पीड। तो इनमें से कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो आप लोगों के फास्टेस्ट टाइप है जो आप लोगों का जो कि परफॉर्म कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन आप लोगों के इन वेरी हाई स्पीड। तो ये आप लोगों के रहते हैं सुपर कंप्यूटर। और आप लोगों ने मुझे आंसर देना है कि पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था आप लोगों का, और अभी हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर है फास्टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज्ड इन विच कंप्यूटर नॉलेज। तो आप लोगों को पता होना पास्कल, फॉर्टन और आप लोगों का कोबॉल यूज़ की जा चुकी है। बट आप लोगों की जो प्रोलॉग है आप लोगों का जो एक तरह की आप लोगों की लॉजिकल लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाएगी, इसमें आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आप लोगों का 5th जनरेशन के साथ है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। किसी तरह की भी जानकारी चाहिए आप लोगों को अपने एग्जाम से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिए 8350947171। थैंक यू सो मच। कल की क्लास में मिलते हैं। और कल आप लोगों की जो क्लास होगी उसका टाइम आप लोगों का थोड़ा डिफरेंट होगा। ओके जी, धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।